ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 27 से 40 पर चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यदि युद्ध में वह मारा जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि जीतेगा तो धरती का राज्य उसका सुख भोगेगा। इसलिए दृढ़ निश्चय करके उठ खड़ा हो और युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत के बारे में ना सोचते हुए, इन सब को समान समझते हुए युद्ध कर। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। भगवान अर्जुन को सांख्य योग के उस ज्ञान को सुनने के लिए भी कहते हैं जिसे सुनकर मनुष्य की बुद्धि ज्ञान युक्त हो जाती है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके इस प्रयास का लोक में नाश नहीं होता है और ना ही इस प्रयास का कोई विपरीत फल प्राप्त होता है। इसका थोड़ा सा पालन भी बड़े से बड़े भय का नाश कर देता है। भगवान जिस बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं उसका वर्णन आगे के श्लोकों में आता है। श्लोक 41 में भगवान कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इहि कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, यह निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है कुरु नंदन, अनिश्चयात्मक बुद्धियाँ बहुशाख्य और अनंत होती हैं। आगे भगवान श्लोक 42 में कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवन्त्य अविपिश्यत, वेदवाद रताः पार्थ न अन्यर्थ इति वादिना। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, अविवेकी पुरुष कहते हैं ऐसी शोभा युक्त छद्म वाणी वेदों में कहे हुए से अलग नहीं है पार्थ ऐसा कहने वाले। श्लोक 41 और 42 में भगवान का कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य की निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, जबकि जो बुद्धि कोई निश्चय नहीं कर पाए वह अनेक प्रकार की और अनंत होती हैं। निश्चयात्मक बुद्धि वही होती है जो सत्य की यानी कि ईश्वर की प्राप्ति को ही लक्ष्य निर्धारण करके उसकी प्राप्ति के लिए यत्न में लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर संसार के विषय भोगों में रत मनुष्यों की बुद्धियाँ भोगों के अनुसार और भोगों की अनेकता के अनुसार उनके आधार पर अलग अलग, अनेक और अनंत होती हैं। यही नहीं, मनुष्य के विषय भोगों की तृप्ति भी कभी नहीं होती। एक बार भोग लेने के बाद वह फिर से उस भोग की प्राप्ति की पुनः कामना करने लगता है और यदि उसे वह भोग प्राप्त नहीं होता है तो वह दुखी हो जाता है,
जिस भोग से वह सुखी था वही भोग दोबारा ना मिलने पर दुख का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी अविवेकी पुरुष फल प्राप्ति की इच्छा के साथ किए जाने वाले कर्म यानी सकाम कर्मों के बारे में बहुत ही सुंदर मधुर भाषा में उपदेश देते हैं। यह वेदों में जो वाणी कही गई है उससे किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। यानी वेदों में सांसारिक कामनाओं भोगों की पूर्ति के लिए मनुष्य को जो कर्म उपचार विधियां आदि बताई गई हैं वे अविवेकी पुरुष और अज्ञानी मनुष्यों के लिए है। विवेकी और ज्ञानी पुरुष भोगों के लिए नहीं केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही हर कर्म करता है। भगवान श्लोक संख्या 43 और 44 में कहते हैं, कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। हिंदी अनुवाद है, कामना और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली तथा जन्म रूपी कर्म फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली बताते हैं ऐसी बहुत सारी क्रियाओं को। श्लोक 44, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तय अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हिंदी अनुवाद है, भोग ऐश्वर्यों में लगाने वाली ऐसी वाणी हर लेती है चित्त को, नहीं लगने देती ये परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि में। भगवान कहते हैं कि वेदों में अनेक प्रकार की क्रियाएं विधियां आदि जो बताई गई हैं वे संसार के भोग ऐश्वर्य कामना पूर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली तथा जन्म मरण में बांधने वाली हैं। ऐसी वाणी मनुष्य को संसार के भोगों में लगाए रहती है, उसके चित्त को हर लेती है तथा मनुष्य की बुद्धि को एक निश्चय वाली बनने में बाधक होने के कारण परमात्मा के चिंतन में नहीं लगने देती। इसलिए भगवान श्लोक 45 और 46 में कहते हैं, त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हिंदी अनुवाद, विषय है वेदों के प्रकृति के 3 गुण, दूर रहो इन 3 गुणों से हे अर्जुन, निर्द्वंद्व हो योगक्षेम की चाह छोड़, नित्य सत्य में स्थित हो बनो आत्मवान। अगले श्लोक में, यावानर्थ उद्दपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। हिंदी अनुवाद है, परिपूर्ण जलाशय पाकर जितना प्रयोजन रहता है छोटे गड्ढों के पानी से, उतना ही प्रयोजन रहता है तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का वेदों से। इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों के विषय यानी वेदों में वर्णित प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख, इनका त्याग कर दे और निर्द्वंद होकर यानी सुख दुख हार जीत लाभ हानि सर्दी गर्मी या जन्म मृत्यु जैसे द्वंद्वों की कोई भी चिंता किए बगैर
तथा बिना किसी की प्राप्ति की चाहत के या जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा की आशा से नित्य सत्ता में यानी परमात्मा के चिंतन में स्थित होकर अपने आत्मस्वरूप को जान। भगवान आगे कहते हैं, श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। हिंदी अनुवाद, अधिकार है तुझे कर्म करने का, नहीं है कभी भी उसके फल पर। कर्म फल की चाह ना कर, ना हो आसक्ति तेरी कर्म ना करने में। अगला श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी अनुवाद है, योग में स्थित होकर कर्म कर आसक्ति त्याग धनंजया, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कहा जाता है समता योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू कर्म के फल को प्राप्त करने की आशा से कर्म नहीं कर, क्योंकि कर्म करने का अधिकार तो तेरे पास है, लेकिन कर्म का फल तेरी आशा के अनुसार, तेरी अपेक्षा के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार तेरे पास नहीं है। तेरी इच्छा अनुसार फल न मिलने की स्थिति में यानी अनिश्चितता में कर्म को न करने में तेरी रुचि ना हो जाए तो यह भी उचित नहीं है। यानी कि यदि फल प्राप्ति ना हो रही हो कर्म की, तो मैं कर्म ही ना करूं, इस प्रकार की भावना या रुचि तुम्हारे अंदर उत्पत्ति ना हो जाए। इसलिए फल की आसक्ति को छोड़कर पूर्ण मनोयोग और निष्ठा से अपने कर्म को कर। कर्म फल की प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर, यानी दोनों को ही समान समझकर कर्म करना ही समता योग कहा जाता है। भगवान अर्जुन को श्लोक 49 और 50 में बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने के बारे में बता रहे हैं। श्लोक 49 है, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवाः। हिंदी अनुवाद है, बुद्धि योग से अति निकृष्ट है सकाम कर्म हे धनंजया, अति दीन है फल हेतु कर्म करने वाले आश्रय तुल्य बुद्धि योग का। श्लोक 50, बुद्धि युक्तो जहाति इहि उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। हिंदी अनुवाद है, समता बुद्धि युक्त त्याग करता है लोक में अच्छे बुरे कर्म दोनों का, इसलिए योग युक्त होकर कर्म कर कुशलता आती है कर्मों में योग से। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म बुद्धि योग के साथ किए जाने वाले कर्म से निकृष्ट है, यानी निम्न स्तर का है। ऐसा करने वाले बहुत दीन हैं। अतः कर्म करने में तू बुद्धि योग का आश्रय ले, फल की आसक्ति छोड़ दे। समता बुद्धि ही योग युक्त बुद्धि कही जाती है। अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म का त्याग करके, यानी अच्छा और बुरे कर्म के बारे में न सोचकर बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म को निष्काम और समान भाव से कर। इससे कर्मों में कुशलता आती है, कर्म अच्छी प्रकार से संपादित होते हैं।
समता बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने का परिणाम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोक संख्या 51 और 52 में इस प्रकार बताते हैं। श्लोक 51, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। हिंदी अनुवाद, समता युक्त बुद्धि वाले साधक करते हैं त्याग कर्मजन्य फल का, मुक्त हो जाते हैं जन्म बंधन से, पाते हैं निर्विकार परम पद को। श्लोक 52 इस प्रकार है, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हिंदी अनुवाद, जिस समय पार कर जाएगी मोह रूपी दलदल को तेरी बुद्धि, तभी वैराग्य पालेगा सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से। भगवान कहते हैं कि जो साधक समता युक्त बुद्धि के साथ कर्म करते हैं और कर्म के फल की आशा नहीं रखते, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि संसार में मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, उसी समय सभी प्रकार के सुने हुए और सुनने में आए विषय भोगों से तेरी विरक्ति हो जाएगी और तू वैराग्य प्राप्त कर लेगा। श्लोक 53 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रुते विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अपवाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद, श्रुति के ज्ञान से विचलित हुई बुद्धि तेरी हो जाएगी जब स्थिर, परमात्मा में अचल बुद्धि के साथ ही योग को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सकाम कर्मों के निष्पादन हेतु वेद शास्त्रों में बताए गए वेद विहित कर्म और वेद निषिद्ध कर्म विधि विधान संबंधी ज्ञान से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक जगह स्थिर हो जाएगी, यानी निश्चयतामक होकर परमपिता परमेश्वर में अचल रूप से स्थित हो जाएगी, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। आज की चर्चा का सारांश यह रहा कि मनुष्य को सकाम कर्मों का त्याग करना चाहिए और बिना फल की अपेक्षा से अपने कर्म समतापूर्ण और निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त होकर करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य योग को प्राप्त कर लेगा, यानी वह परमात्मा से युक्त हो जाएगा। चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आने वाले वीडियो में श्लोक संख्या 54 से श्लोक 63 तक पर चर्चा की जाएगी। अवश्य देखिएगा। अनुरोध है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें या
जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा और घंटी दिखा रही होगी, उन्हें टच करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले आगे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।